रियलिटी यही है कि रिक्रूटर्स आईआईटी और आइजर के स्टैम्प्स को देखते हैं। तुम्हारा कॉलेज तुम्हारे लिए डोर ओपन करता है। द स्किल्स डिसाइड हाउ फार यू वॉक इनसाइड, बट अंदर घुसना पहले है, फिर ही तो तुम आगे जा पाओगे। बट ये गेट जो है ये तुम्हारा कॉलेज डिसाइड करता है, अच्छा नहीं। बट योर रिव्यू में कैन हैव आईआईटी और ऐसे सर्टिफिकेट्स, मतलब ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट्स जिससे कि तुम्हारे लिए द्वार खुल सकते हैं। Welcome back to Biotech Vidya, and today we are going to talk about facts about biotechnology nobody talks about. अब देखो, इधर हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में कॉलेज नेम मैटर करता है और ऐसे कौन से टूल्स हैं जो तुम्हें हेल्प करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ आईआईटी खड़गपुर और गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऐसे सर्टिफिकेट्स जो कि तुम सिर्फ 8 से 10 घंटे के अंदर उन कोर्सेज को कंप्लीट कर अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, बिकॉज दैट्स व्हाट रिक्रूटर्स लुक फॉर। इसके बारे में भी मैंने पूरा एनालिसिस किया है और ऑलमोस्ट 5 HR से मैंने बात किया है, जिससे कि मुझे ये पता चला है कि रिक्रूटर्स एक्चुअली क्या ढूंढते हैं एक्सेप्ट फॉर कॉलेज नेम। अब लैब क्या है और रियलिटी चेक क्या है कि अगर तुम्हारे पास में आईआईटी और आईसर जैसी डिग्रीज़ नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं हमारे पास में, तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या पीएचडी नहीं की तो क्या हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर क्रिस्पर रिसर्च के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एकदम बेकार की बातें हैं, क्योंकि बहुत सारी बायोटेक लैब और ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि बीएससी एमएससी ग्रेजुएट्स को रियल हैंड्स ऑन वर्क जिनके ऊपर है, जिनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर आता है, उनको हायर करती हैं। बस तुम्हें क्या चाहिए, क्रिस्पर जीन एडिटिंग के बारे में नॉलेज, पीसीआर डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में नॉलेज, साथ ही साथ स्टेम सेल रिसर्च के बारे में और साथ ही साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में नॉलेज। अब देखो कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं भाई, ठीक है, माना कि बहुत सारे लैब्स होंगे, बहुत सारी कंपनीज़ होंगी, बट इतनी ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है कि वी डोंट इवन नो कि इनके नाम क्या क्या हैं। तो भाई सबसे बड़े नाम जो तुमने सुने हैं आईआईटी, आईएसआर, आईसीएमआर और सीएसआईआर लैब्स, ये सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हायरिंग करते हैं, वो भी बीएससी एमएससी ग्रेजुएट्स को। इवन दो एम्स भी इसकी कैटेगरी में आता है, बट एम्स के अंदर थोड़ा रिसर्च बेस्ड होती है हायरिंग, तो वो तुम लोग देख सकते हो। सेकेंड है इसकी प्राइवेट कंपनीज़ की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनीज़ में हमारे 4-5 बड़े नाम हैं। बायोकॉन, सीरम इंस्टीट्यूट, डॉक्टर रेड्डी एंड प्रेमास लाइफ साइंसेज, जाइडस और सिप्ला सब लोगों ने सुना होगा। फिर कुछ ऑनलाइन इंटर्नशिप्स हैं, आप जहाँ से ऑनलाइन इंटर्नशिप्स ले सकते हो, दैट इज़ इंटर्नशाला, AICTE, फॉरेज एंड कोर्सेरा और स्वयं की इंटर्नशिप्स के बारे में मैं अभी आगे थोड़ी देर में बताऊँगी। अब हम बात करते हैं ऐसे टूल्स जो कि तुम्हें हेल्प कर सकते हैं इनटू योर बायोटेक जर्नी। तो वेट लैब के लिए तुम्हें PCR, एलिसा और इलेक्ट्रोफोरेसिस, भाई ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके लिए रिक्रूटर्स एक अलग से टीम बिठा दें तो भी कम पड़ जाए, और फिर भी बहुत कम लोग इसको पास कर पाते हैं, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है इन योर बायोटेक्नोलॉजी। और एक बार तुमने अगर इसको समझ लिया तो ऑलमोस्ट तुम्हारे 78 द्वार खुल चुके हैं। अब ये 78 क्यों बोला वो आगे बताऊँगी। सॉफ्टवेयर कुछ सीख सकते हो, क्योंकि बायो आईटी का तुम लोगों को पता है हर चीज़ में एआई चाहिए, हर चीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी है, और तुम कर भी बायोटेक्नोलॉजी रहे हो, सो यू मस्ट नो अबाउट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स जो कि तुम्हें हेल्प कर सकते हैं वो ये हैं। इन सब के लिंक्स तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये रिसर्च बेस्ड, तुम लोगों को अगर कोई रिसर्च करनी है, तुम्हें अपना पेपर वगैरह पब्लिश करना है, बैचलर्स के टाइम पे तो तुम्हें ऐसा कुछ करने को मिलेगा नहीं, बट हाँ फिर भी मैंने ऐड कर दिया है, तो तुम यहाँ से भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे कि क्या कॉलेज का नाम सच में मैटर करता है। तो भाई देखो, एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल तुमको हर कोई दे देगा कि भाई एक टियर 3 का बच्चा है, एक टियर 1 का बच्चा है, अब इसके पास में ज़्यादा स्किल्स हैं तो इसको हायर किया जाएगा, इसके पास में कोई स्किल नहीं है तो इसको हायर नहीं किया जाएगा। बट अगर इसके पास में भी स्किल्स हैं तब किसको हायर किया जाएगा। रियलिटी तो तभी आएगी ना कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा टियर 1 स्टूडेंट है, टियर 1 कॉलेज में पढ़ रहा है, दैट मीन्स कि उसके पास में कोई स्किल्स नहीं होंगे, वो भी तो स्किल डेवलप कर रहा होगा, उसने भी तो कुछ ना कुछ किया होगा। एंड बेसिकली ये जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं ये सब अपने बच्चों के लिए स्किल्स डेवलप करके खुद देते हैं, और तुम्हें तो इवन दो खुद करनी पड़ेगी। तो क्या एग्जैक्टली हम कर सकते हैं। What can I help you with? तो टाई ब्रेकिंग वाले मामले में ऐसा होता है कि रियलिटी यही है कि रिक्रूटर्स आईआईटी और आइजर के स्टैम्प्स को देखते हैं। ये रियल है, मैंने पूछा है। मे बी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा कि अब हर कोई तो नहीं जा सकता, एंड हाउ विल
वी मैनेज, तो उसकी टेंशन तुम मत लो, बिकॉज आई हैव अ सोल्यूशन। उसके लिए तुम लोग वीडियो को बस देखते रहो, आगे मैं बताती हूँ कि क्या सोल्यूशन है। तो देखो, रियलिटी चेक्स पहले ले लेते हैं, उसके बाद में इसके सोल्यूशंस के बारे में बात करते रहेंगे। देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट की कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं। हम सबको पता है, आईआईटी ले लो, एनआईटी ले लो, वीआईटी ले लो, एसआरएम ले लो, एमिटीज़ ले लो, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कॉलेजेस में आती हैं, तो यहीं से ही कैंपस प्लेसमेंट लगता है। और इसी पे ही मैं तुम्हें पहला पॉइंट बता देती हूँ कि तुम्हारा कॉलेज तुम्हारे लिए डोर ओपन करता है। दिस इज़ द फैक्ट, ठीक है। अब सेकंड चीज़ कि पहला इंप्रेशन जो है ये रिज्यूमे स्क्रीनिंग के अंदर होता है, एंड ये मुझे खुद रिक्रूटर ने बताया है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी हमें रिज्यूमे देखना होता है तो हम उसमें से 2-3 चीज़ें देखते हैं, ना कि उसका टेम्पलेट कैसा है ये देखते हैं। वी नोटिस कि क्या कोई बड़ा नाम है इधर पीछे, तो मतलब IIT आइसर का सबसे पहले नाम खोजा जाता है, ठीक है। सेकंड चीज़ की रिसर्च असिस्टेंट फेलोशिप जॉब्स जो होती हैं ये भी बड़े ही इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ योर स्किल्स डिसाइड हाउ फार यू वॉक इनसाइड। बट अंदर घुसना पहले इंपॉर्टेंट है, पहले गेट के अंदर एंट्री लेना इंपॉर्टेंट है, फिर ही तो तुम आगे जा पाओगे। बट ये गेट जो है ये तुम्हारा कॉलेज डिसाइड करता है। बट ज़रूरी है क्या तुमने इस कॉलेज से पढ़ा ही होगा तभी तुम्हें एडमिशन मिलेगा? नहीं। बट योर रिज्यूमे कैन हैव IIT और ऐसे सर्टिफिकेट्स, मतलब ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के सर्टिफिकेट्स, जिससे कि तुम्हारे लिए द्वार खुल सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर तुम बैचलर्स कहीं से भी करते हो तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ बेस, वो सिर्फ और सिर्फ बेस है। एंड बेसिकली बायोटेक के अंदर बेस को उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है। तो MS एंड PhD जो है यू कैन डू अब्रॉड, या फिर बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज IIT आइसर वगैरह में कर सकते हो, और करना ही है। इफ़ यू आर समवन जो बैचलर्स कर रहे हैं एंड फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल कॉलेज, तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम मास्टर्स जो है वो किसी एक अच्छे गुड कॉलेज से कर रहे हो। अब क्या है भाई, अगर हम लोगों ने अच्छे कॉलेज से बैचलर्स नहीं किया है और मान के चलो हम लोगों ने मास्टर्स भी नहीं किया, तो व्हाट इज़ एन ऑप्शन? क्या ऑप्शन है हमारे पास में? व्हाट इज़ द सोल्यूशन? तो सबसे पहली बात कि उसके लिए तुम लोग ऐड कर सकते हो IIT जैसे सर्टिफिकेट्स को, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर दिए हैं। जिधर IIT से IIT खड़गपुर और IIT बॉम्बे जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से तुम लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, एंड जो तुम्हारे रिज्यूमे को हाईलाइट करेंगे, और वही हाईलाइट्स देखकर रिक्रूटर्स तुम्हारे रिज्यूमे को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अब शॉर्ट लिस्टिंग तक ही कॉलेज का भी काम होता है, और शॉर्ट लिस्टिंग तक ही सर्टिफिकेशंस का भी काम होता है। जैसे ही वो रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, उसके बाद में यू हैव टू गो फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू और एन ऑनलाइन इंटरव्यू। अब वहाँ पर आता है कि व्हाट रिक्रूटर्स लुक फॉर। जब तुम उनके सामने हो और जब वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तब वो क्या क्या पूछते हैं, व्हाट दे वांट यू टू आंसर, एंड किस तरीके से तुम अपने स्किल्स को उसी अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें पिपिट करना आना चाहिए। तो ये तुम्हें बैचलर से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े होने के बाद में नोबडी विल टेल यू कि हाउ टू पिपिट एक्यूरेटली। और अगर तुम्हें ये नहीं आता है देन देयर इज़ नो स्पेस फॉर यू इन बायोटेक फील्ड माय डियर फ्रेंड। ये बहुत रियलिटी है। चलो, हैव यू वर्कड ऑन अ रियल बायोटेक प्रोजेक्ट? क्या तुमने कोई बायोटेक प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है पहले? वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बायोटेक इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, तो ये ध्यान रखना। सेकंड चीज़ इज़ PCR एंड CRISPR। ये मैं तुम्हें शुरू से PCR मैंने शायद 3 से 4 स्लाइड्स में PCR को ऐड किया है, CRISPR को ऐड किया है, बिकॉज ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, और ये सबसे ज़्यादा कोर चीज़ है इन बायोटेक। क्या तुम्हारे पास में सर्टिफिकेट्स और इंटर्नशिप्स हैं उन चीज़ों को प्रूव करने की कि तुमने कोई ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, या तुम्हें चीज़ों के बारे में नॉलेज है? और वही सर्टिफिकेट्स और इंटर्नशिप्स आज मैं तुम्हें दिलवाने वाली हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और सेकेंड थिंग इज़ कि तुम्हारा लिंक्डइन अकाउंट कैसा दिखता है। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ HR देखते हैं, एंड यहाँ से तुम मोस्टली अपनी सारे इंटर्नशिप्स को लेते हो, एंड इसके बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज दिस इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, नेक्स्ट थिंग इज़, अब मैं तुम्हें वो सारे सर्टिफिकेट्स और उनके बारे में बता देती हूँ, बट उससे पहले डू सब्सक्राइब। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो ज़रूर से कमेंट कर देना, और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम बायोटेक विद्या, सेम स्पेलिंग है, वो आप फॉलो कर सकते हो वहाँ पर भी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ये रहा,
NAPTL का एडवांस लेवल का है, सर्टिफिकेट है, CPD एक्रेडिटेड है और 6 से 10 घंटे में आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ में बहुत सारे ये सर्टिफिकेट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो IIT खड़गपुर का, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी IIT खड़गपुर, और साथ ही साथ इंटरएक्टोमिक्स IIT बॉम्बे और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम IIT खड़गपुर। स्वयं के थ्रू आप लोग ये सारे कोर्सेज़ को ले सकते हो, और साथ ही साथ में आप लोग गवर्नमेंट के भी, स्वयं NAPTL के, गवर्नमेंट MOOC के भी फ्री सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।